राधे फ्रेंड। एक बार श्री कृष्ण जी शिक्षा प्राप्त करने के लिए सांदीपनी गुरु के आश्रम गए। मतलब वहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन सांदीपनी जो गुरु थे उनके, उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी और बलराम जी से कि आज मैं आप लोगों को मरने की कला का शिक्षा देना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोलने लगे कि गुरु, क्या मरने की भी कला होती है? यह कैसी कला है? तब सांदीपनी गुरु ने कहा कि मरने की भी कला होती है। अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति मरने की कला को सीख जाता है, वह भगवान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और आज मैं आप लोगों को यही कला की शिक्षा देना चाहता हूँ, ऐसे करके बोले। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जी गुरु, आप बताइए हमें, हम भी अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। तब सांदीपनी गुरु उन्हें मरने की कला सिखाने लगे। सांदीपनी कहने लगे कि प्राणी को मरने की जो कला होती है वह मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। यानी कि जो मरने की कला को जान जाता है वह सहजता ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का जो जीवन है उसका लक्ष्य 4 पदार्थों से बना रहता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। व्यक्ति जीते जी 3 प्रकार के जो कला होता है, धर्म, अर्थ और काम, उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए उसे मरना पड़ता है। जब तक वह मर नहीं जाता है तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जीवन भर मनुष्य जो है मोह माया में फंसा रहता है और मोक्ष की प्राप्ति के बारे में नहीं सोचता है। शास्त्र कहता है कि मरने के समय व्यक्ति के मन में जो भी भाव प्रबल होता है उसकी अंत गति वैसी ही होती है। अर्थात मरने के समय व्यक्ति के मन में जो भी भाव प्रबल होता है, जैसे मोह माया, घर परिवार, संपत्ति, सगे संबंधियों को याद करता है, तो वह फिर से उन्हीं सब चीज़ों में, मोह माया में फंसकर पूर्व जन्म लेता है। और उस जन्म के चक्कर में, और वह मोह माया के चक्कर में हमेशा उसका काल क्रम जन्म लेना, फिर मृत्यु, फिर जन्म लेना, फिर मृत्यु और सगे संबंधी, मोह माया, इसी के चक्कर में घूमता रहता है और उसे कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए गुरु सांदीपनी कहते हैं कि व्यक्ति को मोह माया, संपत्ति, इन सब चीज़ों का मरने के समय लालच नहीं करना चाहिए। अपने मन में जो है मरने के समय जो है, मृत्यु के समय जो है, प्रभु हरि का गुणगान करना चाहिए और इसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रभु, जो इंसान पूरे अपने जीवन में अहंकार किया हो, गलत काम किया हो या सकाम करते अपने जीवन को बिताया हो, वह अंत समय में कैसे हरि को याद कर सकता है? यह तो बहुत कठिन है। ऐसा श्री कृष्ण जी गुरु से कहते हैं। तब सांदीपनी गुरु कहते हैं, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कृष्ण, कि व्यक्ति को जो है अंत समय में नहीं बल्कि जन्म से ही अर्थ काम धर्म के साथ साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म से ही हरि का गुणगान करना चाहिए, हरि की भजन में लीन रहना चाहिए और हरि का पूजा पाठ करना चाहिए। अपने जीवन में हरि की भक्ति भजन को उतारना चाहिए, जिससे अंत समय में हमें सगे संबंधी मोह माया से मुक्ति मिल जाए और हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा कह के श्री कृष्ण जी को कहते हैं। जैसे हरि ने अनेकों अवतार लिए, कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी कृष्ण रूप में अनेक दुष्टों को मारा है, तो हमें उनके शक्ति का ज्ञान होना चाहिए और जो है उन पर अनंत भक्ति रखनी चाहिए, जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि एक हरि का नाम ही है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। तो ऐसा कह के सांदीपनी गुरु श्री कृष्ण जी को कहते हैं और यही मरने की कला उनको बताते हैं कि जन्म से अगर हम भक्ति भावना में डूबे रहते हैं, हरि की भक्ति करते हैं, राम राम करते हैं, हरि हरि करते हैं, तो हमें जो है फिर से हमें
कहना चाहिए प्राणी अवतार में, इंसान अवतार में नहीं, बल्कि जो है हमें इस तन से हमें मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो फ्रेंड, आपको यह कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे यूनिक कहानी जानने के लिए आप मेरे वीडियो पर जुड़े रहिएगा। थैंक यू। राधे राधे।